एक्सक्यूज मी सर, हम्म, ये सर आप ये चैप्टर कराइए जी, मेरे एग्जाम में आ रहा एक मिनट। सिद्धार्थ, तुम्हारा एग्जाम है है। कब? अगला एग्जाम SSC सर का? एसएससी है। सिद्धार्थ, एग्जाम कब है? सर मंडे। ओके, तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर करा देता हूँ फटाफट। आर चेंजिंग अर्थ इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बाकी साइंस का बाद में करा देंगे। यशस्वी, डोंट वरी, यू हैव एग्जाम वेडनेसडे यार, तुम्हारा वेडनेसडे को भाई। और हमने ज्यादातर चैप्टर करा दी है, जो बच गया मैं करा दूं, कोई टेंशन। ऑलराइट, चैप्टर 7 का now guys, wait, please give me a moment. I want to just share the notes with you. All right, so basically we are looking for chapter class 7th geography and chapter 3 yes. It's हर चेंजिंग अर्थ, एक मिनट, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक हो जाएगा, वोल्केनो अर्थक्वेक हो जाएगा, अर्थक्वेक समझा दूंगा, लैंडफॉर्म समझा दूंगा, वर्क ऑफ ए रिवर समझा दूंगा। हाँ, बोले क्वेश्चन जरूर आता है, पक्का आता है बोले तो क्वेश्चन। वर्क सी वेव्स क्या करती हैं, आइस क्या सर करती है। 2 टाइप के पेपर आए थे, एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो सर ऑब्जेक्टिव के तो एकदम ही पता चल गए थे, वहां 15 में से 15 आए थे उसमें। अभी सब्जेक्ट का पता नहीं चला। ओके दोस्तों, अभी क्लास लर्निंग मोड में आ जाओ सब लोग। लर्निंग मोड, मस्ती मोड बंद। सर योग्या नहीं आई अब तक है योग्या की मादर का मैसेज है, शी इज नॉट वेल। ओके, प्रे फॉर हर अर्ली रिकवरी यशस्वी। ओके, right, class 7th today we are doing SST। मैं यहाँ करा दूंगा, मैथ्स बता दे मेरे को क्या कराना है। जियोग्राफी चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ, कितना बढ़िया नाम है, चेंजिंग अर्थ। ओके दोस्तों, अब देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, यस राइट। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू व्हाट, हाउ कैन वी से अर्थ इज चेंजिंग। कोई बोलेगा सर अर्थ कहाँ चेंज हो रही है, रोजाना तो ऐसी लगती है मेरे को। ऐसा बोल सकते हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं सर कि सर अर्थ तो ऐसी लगती तो नहीं है कि अर्थ चेंज हो रही है, बट वी डोंट नो। अभी भी तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी स्पीड के साथ चारों तरफ, सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हो। नहीं पता चलता हम लोगों को, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट है, बट ऐसा है नहीं। सर अगर अचानक से रोटेट करना रुक जाएगी तो सब कुछ, जितनी भी चीजें वो सारी आगे जाके भिड़ेंगी, सब गिर जाएंगे। राइट गाइस, सर अगर हमसे सर वीनस टकरा गया तो वीनस और हमारे टुकड़े तुम तो बोल रहे थे तुम अपने आप को चेंज करोगे, क्या हुआ चेंज का? सर सिर्फ और सिर्फ वीनस की बातें करता है सर, कुछ कह नहीं सकते सर। चेंज देखो यार एक बात बताओ मुझे, कोई बंदा मुझे बताए, एक बीमारी होती है, देयर इज अ स्टेट ऑफ इलनेस कॉल्ड डायरिया। एनीबॉडी नोज व्हाट इज डायरिया? सर पानी की लूज मोशन होता है, पानी की तरह मोशन निकलता है बंदे का, ठीक है। लेकिन डायरिया तो तुम लोगों ने सुना होगा, वर्बल डायरिया सुना है किसी ने? वर्बल डायरिया नहीं, बोलने का डायरिया, कुछ बोलने से इसके अंदर जो निकलता है सामान वो दूसरी साइड से निकलता है, मतलब ठीक है। तो डायरिया में कहीं और से निकलता है, वर्बल डायरिया में कहीं और से निकलता है। मेरी रिक्वेस्ट क्लास के अंदर ये है, कुछ लोगों को ये बीमारी है, मैं बोलूंगा नहीं किसको है, लेकिन कृपया करके अपना इलाज कराएं, इलाज कराएं कृपया करके अपना, और अपनी इस बीमारी को ठीक कराएं। नहीं तो आप जहां भी जाओगे लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, बोलेंगे इसको वर्बल डायरिया है। किसी दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते हैं ये लोग, ठीक है। ओके राइट, आई थिंक माय हिंट शुड बी सफिशिएंट फॉर दोज पीपल हु आर हैविंग दिस स्टेट ऑफ इलनेस। ओके गाइस, लेट अस सी नाउ। हमारी जो अर्थ है, पहली बात तो लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, आप कह रहे थे ना चेंजेस इतनी जल्दी, चेंजेस एकदम से नहीं दिखता सर। हाँ सर, चेंजेस एकदम से नहीं दिखता सर, वो धीरे धीरे करके दिखता है सर। फॉर एग्जांपल सर 2050 तक you are repeating my sentence only। यस सर, दिन पहले भी कुछ चेंज होने की बात हुई थी, वजह से सर 2050 में अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, एवरेज टेम्परेचर। सर हम साइंस ना इसका ये पढ़ के हम पागल हो जाएंगे। ओके क्वाइट लेट हिम ओके। लिथो मतलब रॉक, इट्स अ ग्रीक वर्ड। So what is lithosphere? Lithosphere is, mute everybody, mute please। Surface
of earth. Now there is a very important point here. What is landform? ये बच्चों को बहुत परेशान करता है वर्ड landform क्या होती है. So landform is what type of earth surface, what सर type आपका of कैमरा मेरी साइड से ब्लर आ रहा है। थोड़ा सा नहीं सर मेरी साइड से बिल्कुल ब्लर नहीं। what type of earth surface you see. So landforms में दोस्तों क्या क्या आ सकता है देखो. You can have plain areas, you can have plateaus, you can have mountains, valleys, desert. वैलीज क्या होता है? वैली माउंटेन, दो माउंटेन के बीच का एरिया, ये वैली है. यहाँ से रिवर बहती है हमेशा, रिवर वैलीज बोलते हैं जनरली इसको. सर अगर ये सरफेस के आगे क्या है लैंडफॉर्म में? व्हाट टाइप ऑफ अर्थ सरफेस? what type of earth surface you see. सर किस तरह की आपको वैली ओके में वेट यार, अरे पहले मेरे को पहले ओरिएंटेशन तो देने दो, क्वेश्चन बाद में लूंगा. ओके तो अर्थ की जो सरफेस है, लैंडफॉर्म है, वो किस वजह से चेंज होती है. नाउ देयर आर टू रीजंस फॉर दैट. इट दीजिए तो रीजंस फॉर चेंज. Reasons for change are two types. One are endogenic and exogenic. फर्स्टली बात करेंगे एक्सोजेनिक. एक्सोजेनिक जो है above the surface, above the earth surface. एंड एंडोजेनिक के अंदर आते हैं इनसाइड अर्थ. अबव अर्थ सरफेस क्या क्या हो सकता है देखो. विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं, एक जगह की मिट्टी उठाई दूसरी जगह पहुंचा दी. वाटर का फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह, वाटर फ्लो. ग्लेशियर्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. सर कभी पानी के फॉर्म में मूव करते हैं. ओके एंडोजेनिक में क्या क्या आ रहा है दोस्तों देखो. एंडोजेनिक में होता है वोल्केनोस. सर एंडोजेनिक की वो क्या है डेफिनेशन? ओके फोर्सेस बिलो अर्थ सरफेस. फोर्सेस बिलो अर्थ सरफेस. आपका कैमरा ब्लर आ रहा है, जो आप छोटा अबे छोटा भाई, समझ कैमरा रहे तो एकदम चकाचक आ रहा है यार. सर अपनी साइड से आता है ब्लर, अपनी साइड से क्लियर आता है एकदम, दूसरों की साइड से एकदम. तो क्या करूं तो बता. सर आप जो छोटा छोटा लिख रहे हो ना वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा. सर आप दूसरी आईडी से ज्वाइन कर. मैं बड़ा आईडी वाईडी कुछ नहीं, मैं बड़ा करता हूँ. आईडी कहाँ चेंज करेंगे. मैं एक बार स्पीड टेस्ट कर लूँ जरा, देखता हूँ कितनी स्पीड आ रही है. बड़ा लिख देता हूँ मैं. दैट कैन बी डन. ओके नाउ गाइस लिसन, दिस इज ट्रू आई हैव टू राइट बिगर. ऑलराइट तो मैं लिख रहा हूँ दोबारा. ओके सो लेट अस से व्हाट आर एक्सोजेनिक. अबव अर्थ सरफेस. इसमें क्या क्या आता है दोस्तों. इसमें आएगा winds, flowing water, moving glaciers, ये सब आएगा दोस्तों. और एंडोजेनिक क्या है, बिलो अर्थ सरफेस. इसके अंदर आएंगे वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक. अच्छा बाय द वे तुम लोगों को पता होगा कि वोल्केनो जो होता है वो अर्थ के ऊपर भी होते हैं लेकिन अंडर द वाटर भी होते हैं, सी के अंदर भी आते हैं. सिमिलरली अर्थक्वेक लैंड पे भी आते हैं और अंडर द सी भी आते हैं. जब अंडर द सी आते हैं तो उसकी वजह से एक वेव बनती है, उसको क्या बोलते हैं अपन. सुनामी. टी साइलेंट है सुनामी. तो ब्रॉडली ये चीजें हैं.
ठीक है, एक वर्ड बार बार आपके सामने आएगा इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है वेदरिंग। सर ये अर्थ के आगे आपने क्या लिखा है? अर्थ नीचे एंडोजेनिक में। एंडोजेनिक में अर्थक्वेक, सो स्पेलिंग गलत है, एक मिनट, अर्थ QUAKE। अब ध्यान रखना, अर्थक्वेक अबव द वाटर, अबव अर्थ सरफेस भी आते हैं, अंडर वाटर भी आते हैं। वोल्केनो अबव वाटर अर्थ सरफेस भी आते हैं, अंडर वाटर। द वर्ड कम्स वेदरिंग। नाउ देखो वेदरिंग क्या चीज है। इट इज अ प्रोसेस in which flowing wind or water slowly changes a landscape or landform. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में देखते होगे तुम लोग, डेजर्ट में ऐसे ना सैंडस्टोन टाइप के बने जाते हैं, ऐसे सैंडस्टोन टाइप, क्योंकि यहाँ पे पूरा पहले माउंटेन था, लेकिन विंड यहाँ से आती गई, सैंड उठा के लेके जाती रही, और फाइनली यही बचा है बस। सर आप ऐसे ही वेदरिंग एक बार रीड कर सकते हो? किसको? वेदरिंग को। प्रोसेस इन विच फ्लोइंग विंड, एक मिनट, प्रोसेस इन विच फ्लोइंग विंड और वाटर स्लोली चेंजेस द लैंडफॉर्म। ओके सर। अच्छा एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ, एक मिनट वेट करना। क्या नाम है अपना? श्रेष। सो आई वांट टू जस्ट शो यू द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, ओके, इट बिकम्स क्लियर। वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर वेदरिंग में जो आपने अभी बताया वो बना के, वो मुझे समझ नहीं आया। सब मैं बताता हूँ, वेदरिंग पहले दिखाऊंगा, उसके बाद वेदरिंग पता चलेगा। सर स्लोली चेंजेस अ लैंडफॉर्म लिखा है क्या? यस यस यस। देखो दोस्तों, वेदरिंग एंड इरोजन की फोटोज देखो अभी तुम लोग, तुम्हें कितना इंटरेस्टिंग सी चीज मिलेगी कि कैसे विंड और वाटर धीरे धीरे कैसे शेप चेंज कर रहे हैं। देखो ये देखो, ये बेसिकली यहाँ पे एक माउंटेन था पूरा, यहाँ पे एक हिल थी, यहाँ से विंड लेके जाती रही, बीच में अब ये बचा हुआ, दैट इज वन। सेकेंडली सी दिस, ये वेदरिंग और इरोजन का कंपैरिजन है, वो मैं बाद में बताऊंगा। देखो यहाँ से विंड लेके जा रही है, तो यू हैव मशरूम रॉक्स बन जाती है। ये देखो, दिस इज आल्सो वेदरिंग। यहाँ से ये जो तो विंड है, ज्यादा लग रहा है कि ये कोई सुनामी आ रही है। हाँ सुनामी आ रही है, लेकिन है नहीं सुनामी, ये कोई सैंड का एरिया है। यस। ठीक, ये देखो, ये दिस इज ऑल ब्रीज इज टेकिंग अवे द ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अच्छा, समुद्र के पास भी बहुत सारे बनते हैं ये, सी, ये देखो सी के पास, वाटर वेदरिंग। इनको सी आर्चेज बोलते हैं, सी आर्चेज। ये क्या हुआ, पानी ने क्या किया, बाकी मिट्टी ले गया पानी, लेकिन इतनी बची हुई है। सर यानी ठीक है? आर्क्स वो होते हैं जो टाइप ऑफ ऐसी शेप बना देते आर्क तो सबको पता क्या होता है, इसे सी उल्टा सी बनता है। हैं। ओके राइट, लेट्स ओके, श्रेयस व्हाट वाज योर डाउट? यस सर, मेरा डाउट ये था कि सर जो डेजर्ट है, तो डेजर्ट एरिया में तो सर पानी ना के बराबर होते हैं, तो सर विदाउट पानी सर एनिमल सरवाइव कैसे करते थे? लेकिन सर उन्हें तो कुछ डेजर्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ एक बूंद पानी नहीं होता, तो वैसे कैसे सरवाइव कर देता है एनिमल्स? वहाँ मर जाता है। तुम गए हो डेजर्ट में कभी? तुम डेजर्ट में ड्राइव करो, इतने सारे जानवरों के कारकासेस बोलते हैं, कारकासेस मतलब कंकाल पड़े होते हैं चारों तरफ। ओके चलो रीडिंग शुरू करते हैं दोस्तों। सर मुझे एक डाउट क्लियर कर। हाँ नियति जल्दी बोल सर अगर एक वैली है और उसमें रिवर नहीं है तो वो वैली होगी? बेटा क्या होता है ना, वैली तो जब रिवर का पानी आता है वैली बन जाती है, लेकिन बाद में वो रिवर चली जाती है या अपना कोर्स चेंज कर लेगी, तब भी उसको वैली बोलते हैं। लेकिन वैली दो तरह की होती है, एक तो वैली और एक रिवर वैली। लेकिन सारी वैली बनाई रिवर्स नहीं है। जैसे कश्मीर वैली बोलते हैं, कश्मीर वैली झेलम और चेनाब ने मिलकर बनाई है। वहां से लेके मिट्टी चली गई, सारी मिट्टी अपने साथ ले गई, बीच में फिर एक इस टाइप का एरिया बन जाता है पहाड़ों के बीच। ओके सर।
अच्छा यार, एक मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करता हूँ, चैप्टर पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर रीडिंग कर लेंगे, तो टाइम कम है ना अपने पास। ओके राइट, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ओके भाई, अब तक सो फार सो गुड। अनुभव, ऋषित, हर्षित, सोनाक्षी, श्रेयांश, आयुष, यस सर, Steve, गुड। सर आपने जो यहाँ पे जो लिखा है रीजंस फॉर चेंज, उसमें वो जो आपने 2 लिखे हैं ऊपर और नीचे, वो लिखा क्या है? वो रीजंस फॉर चेंज कहाँ लिखा मैंने? रीजन फॉर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक आएगा, नोट्स में आ रहा है ये सब अभी, बुक के नोट्स में भी है, मैं भी भेज रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ अभी, इसलिए मैं बार बार बोर्ड को साफ करने की होगा तो कर देंगे, कोई इशू नहीं, कोई नहीं, तुम लोगों की करना पड़ेगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अच्छा, फोर्सेस भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सडन फोर्सेस, ओके, और एक फोर्सेस वो होते हैं जो धीरे धीरे चलते हैं, जैसे वोल्केनो, अर्थक्वेक, सडन सर तो फोर्सेस। आपने एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक किस टाइप का फोर्सेस है, मतलब आपने क्या लिखा? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या है? अर्थ के ऊपर जो हो रहा है वो एक्सोजेनिक है, अर्थ के अंदर जो हो रहा है वो एंडोजेनिक, ठीक है? ओके राइट, ओके, अब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक को थोड़ा सा और देखते हैं। पहले बात करते हैं एंडोजेनिक की। एंडोजेनिक के दो तरह के एंडोजेनिक होंगे दोस्तों। एंडोजेनिक, अब दिख रहा है इतना बड़ा? ठीक है क्या, इतना बड़ा? ओके, यस सर, यस सर। एंडोजेनिक में सबसे पहला आता है सडन फोर्सेस। सडन, एकदम से आता है, एकदम पता ही नहीं चलता, ठीक, सडन फोर्सेस। इसके अंदर क्या क्या आएगा? अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो या वोल्केनिक इरप्शंस, मैं शॉर्ट में लिखता हूं वोल्केनो, तुम लोग बड़ा करके बना लेना फिर। और तीसरा क्या आता है दोस्तों? लैंडस्लाइड, ऊपर से पूरा पहाड़ गिर जाता। थोड़े दिन पहले हिमाचल का एक यूट्यूब पे वीडियो घूम रहा था, पूरा पहाड़ गिर जाता धड़ से। यस सर, पूरा गिर गया था। ठीक है ना? ओके, एंड देन सेकेंड फॉर्म इज डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। सडन के साथ से दूसरा क्या है? डायस्ट्रोपिक। डायस्ट्रोफिक, ये पता है कौन सा फोर्स है? आज सब, अच्छा, अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो आज की डेट में एस्टेब्लिश्ड है वो है श्रेयस मनोज। श्रेयस मनोज से मैं पूछना चाहता हूं, माउंट एवरेस्ट की हाइट फिक्स है कि बढ़ रही है या घट रही है? सर वो फिक्स्ड है। सर कैन आई टेल? सर मैं की हाइट सर किसी की हाइट कैन आई? सर कोई आप क्या बोल रहे हैं? राघव का ना? मेरे को इस बारे में माइक में हवा आ रही है सर, आपके माइक से आवाज नहीं आ रही। एवरीबॉडी म्यूट एक्सेप्ट राघव। हवा के वजह से पहाड़ जो है वो घटता जाता है, अभी घट रहा है, धीरे धीरे करके घट जाएगा। सर आप एक और का क्वेश्चन तो क्या तो समझ रहा है? सर आपकी वॉइस आपकी आवाज आने की हवा आ रही है। सर शायद सर आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दो। सिद्धार्थ कैंटल। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा समझ आ गया। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मैं सर बताऊं? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। सर थोड़ा समझ आ रहा सर हवा आ रही है। ओके, नाउ इज इट ओके? सर थोड़ा बहुत खराब बची है बस आवाज। अभी भी थोड़ी सी। So that means I have to change my microphone. I'm changing. सर मैं बताऊं? सर आपने दूसरा क्या लिखा है सडन फोर्सेस के बाद? तो रुक जा एक मिनट। हाँ, ओके, अभी आ रही है आवाज? नहीं सर थोड़ी लाइट आ रही है। आ रही है सर। लाइट आ रही है सर अब सही आवाज। सर कम आ रही है, मतलब ज्यादा नहीं आ रही है। अरे सिद्धार्थ आ रही है।
सर कुछ रिपीट करो, बताता हूँ। सर आप क्वेश्चन रिपीट। सर आ रही थी ठीक। अरे सर को करने दो सर नहीं आ रही अभी भी? यस आ सर रही है, अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है सर, सर आ रही है, सही आ रही है। सर आ रही थी। सर आप रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। अरे सर को पहले अपने हेडफोन्स फिक्स कर लेने दे तू। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए आप क्वेश्चन। बहन थोड़ी देर रुक जा। यस सर। यस सर। यस सर। सर अब आप रिपीट कर दो क्वेश्चन। यस सर सही आ रही है, सर सही आ रही है। सर सर सही आ रही है। सर मेरा आंसर करेक्ट था। यशस्वी वेट करना 1 मिनट। Okay, guys. The question is the height of Mount Everest is right now 8848 meters. Okay. Question is this height increasing, decreasing, or constant? सर मैं सर बता मैं बताऊँ? Okay, Niyati, and then first Niyati, and then Ayush. सर उसकी जो Raghav, quiet. सर उसकी जो हाइट होती है वो डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। अभी हो रही है क्या? अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है आज की डेट में? सर अभी तो डिक्रीज हो रही है। ओके, आयुष। सर इंक्रीज हो रही है। क्यों? सर क्योंकि जो एयर जो उसे ले जाती है उसकी सॉइल को, वैसे ही एयर आती है जो सॉइल वहां पे ले आती किसी है। को नहीं पता। ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। क्वेश्चन रिपीट यशस्वी, सर हवा से वो कम होता यशस्वी जा रहा है। 4 क्वेश्चन चाहिए। सर जैसे जैसे पहाड़ बूढ़ा होता जाता है वो छोटा ना होता जाता है। राघव गलत। यशस्वी, नाउ लिसन, क्वेश्चन फॉर द 5th टाइम। सर आप प्लीज एक बार चैट में लिख दो, मेरी मम्मा ना बहुत तेज चिल्ला रही है पीछे से। Okay, I am writing in chat box. यशस्वी की मम्मा बहुत तेज चिल्ला रही है। लिख दिया यशस्वी? सर ये क्वेश्चन की बात कर रही थी मैं। और कुछ लिखना है चैट बॉक्स में? सर क्वेश्चन के लिए बोल रही थी। Is Mount Everest height increasing, decreasing, or is constant as on today? Okay. Okay, guys. Right answer is, listen सर to me. सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बोल जल्दी। सिद्धार्थ गूगल करके। सर ना वो इंक्रीज हो रही है ना वो डिक्रीज हो रही है। Okay, guys, it is increasing. I'll tell you why it is increasing. सर मैंने बोला था इंक्रीजिंग का, लेकिन आपके पास रीजन करेक्ट नहीं था। देखो क्या हुआ था, बहुत पहले एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट जिसको बोलते थे, उसका नाम था पेंजिया। पेंजिया ब्रेकअप हो गया था बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स के अंदर, और उसकी जो प्लेटें थी वो टकराई थी। यहाँ यूरेशियन प्लेट थी जो कि चाइना है, और इंडियन प्लेट यहां से आई थी मूव करती हुई, और इंडियन प्लेट ने इस प्लेट के अंदर जाकर टक्कर मारी थी। उस टक्कर की वजह से माउंट एवरेस्ट बना था, ठीक है, उसकी वजह से हिमालय बने हुए हैं। और आज भी वो टक्कर, दैट टक्कर हैड हैपेंड अराउंड 150 मिलियन ईयर्स अगो। Even today it is going. So every year Mount Everest is increasing by 1.5 centimeters. But what happens is after some time the mountain peaks, because of the winds start taking away their top portion and they start becoming less and less flat. This is Aravali. Aravali is a very flat range because of this region. Okay, chalo.
तो व्हाट इज डायस्ट्रोपिक? डायस्ट्रोपिक फोर्सेस आर स्लो फोर्सेस, और इसका एग्जांपल है बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स. Himalayas are the youngest mountains in the world. Building of mountains. ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया दो प्लेटें टकराई थी हमारी. दिस इज कॉल्ड इंडियन प्लेट एंड दिस इज कॉल्ड यूरेशियन प्लेट. ये आपस में टकराई थी, तब जाके हिमालय बने थे. ऑलराइट, तो ये तो हो गया एंडोजेनिक. अरे यार एक्सोजेनिक भी तो देख ले. एक्सोजेनिक में भाई क्या क्या आएगा देखो. एक्सोजेनिक. ऑलराइट, एक्सोजेनिक के अंदर दो तरह के फोर्सेस मेजर हैं, इरोजन एंड डिपोजिशन. इरोजन, इरोजन का मतलब होता है कम होना, टू बिकम लेस. सर हवा जो रेत वगैरह को उड़ा के ले जाती है उसे इरोजन कहते हैं. बिल्कुल, आपने जो एग्जांपल अभी दिया था, रीजन बताया था, अरावली क्यों फ्लैट हो गया है? क्योंकि ऊपर की सारी मिट्टी ले गई वो. तो दिस इज कॉल्ड इरोजन. But this mitti will go somewhere and become deposited. This is called deposition. Deposition. तो दोस्तों दो फोर्सेस हमने देखी, दो प्रोसेस देखे, इरोजन एंड डिपोजिशन. ठीक है, टू बिकम लेस एंड टू बिकम मोर. क्योंकि एयर या वाटर अपने साथ तो रखेगा नहीं हमेशा, वाटर सॉइल को कहीं ना कहीं तो जाके छोड़ेगा, तो उधर उसको बोलते हैं डिपोजिशन. टू बिकम मोर. सर इरोजन के नीचे आपने क्या लिखा है? टू बिकम लेस. सर आप थोड़ा पढ़ा लिखें. ओके. सर जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना कम इरोजन होगा. हाँ, जितने क्योंकि कम पेड़ वो होंगे उतने वो ज्यादा एयर होगा. स्लो करते हैं, हवा को स्लो कर देते हैं, वो हवा उससे ज्यादा ले लेते. ओके ना. और सर मिट्टी को पकड़ के भी रखते हैं अपने रूट से. ठीक है, तो भाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, कौन कौन एजेंट इसके लिए काम करते हैं, कौन कौन सर विंड, वाटर, फर्स्टली हाँ रिवर. विंड. रिवर, सर विंड, वाटर एंड राइस. विंड. लेकिन मुझे एक बात तुमसे पूछनी है, ये जो सी आर्चेस दिखाए थे मैंने, जो खासकर मालदीव वगैरह घूमने जाओगे तो, मलेशिया जाओगे तो वहां दिखोगे, उनको कौन करता है? उनको करती है सी वेव. सर वो आती जाती है और किसी दिन वही पूरा पत्थर ही गायब हो जाता है. यस सर. पहले वो बना रहता है, उसके बाद ऊपर की छत जाती है, उसके बाद दोनों पिलर चले जाते हैं. हाँ उसमें छेद हो जाता है. नेक्स्ट इज ग्लेशियर, राइट? ग्लेशियर्स कैसे? जी अच्छा, ग्लेशियर्स. ओके, इरोजन बाय ग्लेशियर देख लेते हैं. आज मेरे तीनों साइंटिस्ट चुप हो गए. एक तो पैसे कम पहले ही कम बोलता था, लेकिन आज बाकी दो टॉप साइंटिस्ट कम हो गए. आई थिंक माय टेक्निक हैज वर्कड. इरोजन बाय सी वेव्स. I think such a beautiful pics, such beautiful pics. See, look at this now. Look at this. देख रहा भाई, ये इरोजन सी वेव्स ने किया है. ओके, ये सी वेव्स ने किया है, ये सी वेव्स कर रही हैं सारी. सर सी वेव्स पता है, पर ग्लेशियर्स कैसे? अब हम बात करें ग्लेशियर की. करो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर सी वेव्स ना पानी छू. योग्या की तबीयत, आई थिंक इट इज थोड़ा सा तबीयत सर आपकी. सर सुनामी के थ्रू लेके चले आती है इरोजन. नहीं, सुनामी तो बहुत वंस इन अ व्हाइल आती है. लास्ट इंडिया में सुनामी 2000 में आई थी. हाँ योग्या भाई, थोड़ा तबीयत इंप्रूव हुई कि नहीं? सुनामी 26 दिसंबर 2004. नहीं सर ऐसी. हाँ देखो, ओके ध्यान देखो भाई लोगों, देखो इरोजन. ये देखो ग्लेशियर कैसे इरोजन कर देते हैं. ग्लेशियर आता है अपने साथ और पूरी मिट्टी ले जाते हैं, खाली कर देता है पूरा. देखो सर ग्लेशियर मतलब बड़े बड़े बर्फ के. ना, ग्लेशियर इज अ फ्रोजन रिवर. ग्लेशियर इज अ फ्रोजन रिवर. बोलो. मैंने देखा भाई ग्लेशियर, मैंने सियाचिन में बहुत ग्लेशियर देखा दोस्तों. सर मैंने भी एक बार देखा था. बहुत डरावना होता है, बहुत डरावना. और उसका अगला पार्ट होता है, इसको स्नाउट बोला जाता है. उसका स्नाउट बोलते हैं. हाँ दिखा दूं सियाचिन ग्लेशियर की इमेजेस. यस सर. जहाँ पे नुब्रा करके रिवर है, जहाँ हम लोग रहते थे.
सर सबसे ज्यादा ग्लेशियर तो सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। हाँ हाँ, ये और सर अपने ग्लेशियर का पिघलना सर सी लेवल का इंक्रीज होना, जिससे ज्यादा इरोजन होना। हाँ, अब तो एक मिनट ये पिक्चर देख ले भाई, ये रहा ग्लेशियर, ठीक है। एक मिनट सर, ये पानी के ऊपर बर्फ ये पता है कौन है? कर्नल नरेंद्र कुमार। सुनो, देखो नरेंद्र कुमार को देख रहे हो? कर्नल नरेंद्र कुमार को तो सबने देख लिया नरेंद्र कुमार। सर कौन है ये? अब मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, अब मैं कुछ दिखाऊंगा। इस बंदे ने ही तो जाके इंडिया का झंडा लहराया था सियाचिन में। सर आप इनसे मिले हो? मैं तुम्हें फोटो भेज रहा हूँ एक। सर आप इनसे मिले हो? अरे मैं जब इनसे मिला ना, तो उन्होंने मेरे को एक मैसेज लिख के दिया था, वो मैसेज तुम लोगों से शेयर करो। मेरे को फोटो सामने आ गई तो मुझे याद आ गया। सर आप प्रेजेंट भी कर देना, क्योंकि मेरे पास दूसरा सर फोन एक चीज पूछनी है, आपने भी कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो आप विक्रम बत्रा से मिले थे? यार क्या होता है वहां पे लड़ाई भाई, वो अगली दूसरी जगह धूल खा रहा था, मैं दूसरी जगह धूल खा रहा था। वहां कोई पार्टी मीटिंग नहीं होती ऐसे कि हाँ भाई सर आप Yes, sir. कांटीगढ़ी में थे ना? सर विक्रम बत्रा तो के आप भाई दूर से की तोपे मार रहे होगे। हाँ, लेकिन मैं अलग एरिया में था, वो अलग एरिया में था। कारगिल बहुत बड़ा है। सर कुछ पता नहीं होता कौन कैसे फाइट कारगिल वॉर में थे। हाँ। सिद्धार्थ तुम्हारे माइक से जब भी अनम्यूट करते हो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस। देखो दोस्तों, ये देखो, जब मैं कर्नल नरेंद्र कुमार से मिला था तो उन्होंने मेरे को ये मैसेज लिख के दिया था। तब तक थोड़ी इनकी उम्र हो गई थी, तब तक मैं दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। हेलो देखो सर प्रेजेंट कर दो उसे। सर ये क्या हैंड राइटिंग है? सर समझ नहीं आ रही। थैंक यू फॉर हाँ सुन भाई, हाँ टुडे आफ्टर हाँ मैं आ रहा हूँ, पहुंच जाऊंगा टाइम पे। आप बता रहे हो व्हाट यू फील कंफर्टेबल। ठीक है, क्लास चल रही है, अभी आता हूँ। पागल हो हाँ गया? नहीं मैम नहीं आएंगी, मैं ही आऊंगा अकेला यार। अरे यार उसकी मेडिटेशन की कोई क्लास है स्पेशल, उसकी सिस्टर आई हुई है। खोलो। यशस्वी म्यूट। नहीं आ रही, पता नहीं, चली गई। 6:30 का सेशन था कोई मेडिटेशन का। मैं खुद चाह रहा, अगली बार ले आऊंगा, कोई नहीं। ठीक है चल, ठीक है ब्रदर। हाँ हेलो। हाँ गाइस, तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है ऊपर। ये मेरी हैंड राइटिंग है, ये तो तुम पहचानते हो। कर्नल रिटायर नरेंद्र कुमार, पद्मश्री मिला हुआ है इनको, अर्जुन अवार्ड इनके पास, परमवीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल, कितने मेडल मिले हुए। थैंक यू फॉर लुकिंग आफ्टर मी, डू व्हाट यू फील कंफर्टेबल टू डू। क्या था, बहुत ओल्ड हो गए तब तक ये। गॉड विल लुक आफ्टर यू। साइन देख, क्या तगड़े साइन है बंदे के। वाइस प्रेसिडेंट सर ये तो किसी के नाखून लग रहे हैं। तो ये बंदा मैं तुम्हें फोटो दिखाई, ये बहुत तगड़ा बंदा था। तो सियाचिन के अंदर बहुत सारे ग्लेशियर है, बहुत ग्लेशियर। हाँ जी सर, उन्होंने आपको मैसेज सर 2020 में दिया होगा, क्योंकि सर दिसंबर 31 को उनकी डेथ हो गई थी 2020 में। नहीं, ये मैसेज आता तो ये सब गूगल फूगल करता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन ये मैसेज मेरे को दिया था उन्होंने 96 में, 96 नॉट 96, सॉरी 97 में, 97 98। ओके सुरेश मनोज, ये क्या फायदा, ये हम लोग भी कर सकते हैं गूगल पे यार। इतना टाइम क्यों वेस्ट कर, तो पढ़ाई में ध्यान दिया करना अपना। कोई nobody gets impressed by these facts. Okay, right guys, now let us go ahead and go to the part that we are discussing, right? So मैंने क्या बताया, क्या क्या चीजें हैं, river, wind और sea. Okay, now one part that I want to discuss with you is a volcano. दोस्तों वोल्केनो होता क्या है, क्योंकि अर्थ के अंदर पूरा मोल्टन भरा हुआ है, पूरा मतलब इट इज बॉइलिंग। अर्थ टेम्परेचर आई थिंक 45,000 डिग्री सेल्सियस और समथिंग लाइक दैट। अभी श्रेयस कहीं से गूगल करके आएगा, बोला नहीं सर इतना। बट दैट डजंट मेक ए डिफरेंस टू अस कि भाई 45,000 है कि मतलब बहुत हाई है। आई थिंक 6,000 है। 6,000 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन। गारंटी से गूगल। अरे ओए सुनो, वो आरती की थाली किसके पास दी थी मैंने यार? आरती की थाली लाना जरा। सर मैं ले आऊं? सर मैंने सर गूगल नहीं किया सर, इस बार मैंने इंफॉर्मेशन। ओके ठीक है श्रेया यार, आगे मुझे भी तो बोलने दे भाई, थोड़ा मैं भी बोल लूं। ओके तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है कि ये इस तरह से मतलब एक बन जाता है। यहाँ पे अर्थ का मैग्मा है। मैग्मा क्या है? इट्स मोल्टन पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। और यहां से मैग्मा को जहां जगह मिलती है, मैग्मा ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि हीट होता है, ऊपर से एक्सपेंड कर रहा है और ये अर्थ की क्रस्ट है। यहाँ पे ये समझ लो कि अर्थ की क्रस्ट,
सर लावा गर्म होने में एक्सपैंड करता है। सब चीज एक्सपैंड, हर चीज गर्म होती है तो एक्सपैंड होती है, और लिक्विड बन जाती है तो सर ये अपने क्या आप लिखा है आपने, क्रस्ट? क्रस्ट, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। ठीक है दोस्तों, ये मैग्मा है, मोल्टन पार्ट है, मोल्टन भी लिख देता हूँ ठीक से, मोल्टन। सर कभी मतलब एंडो सर क्या कहते हैं? एंडोजेनिक है, एंडोजेनिक, हाँ अंदर सर, हो उसमें कभी एक्सप्लोजन हुआ है लावा का, मतलब जैसे कुछ ज्यादा ही नुकसान हुआ हो? नहीं, लावा को तो बाहर निकलना है बेचारे को, तो वो यहाँ से भी निकलता है, थोड़ा तो यहाँ से निकल जाता है ऐसे, थोड़ा तो यहाँ बन जाता है। इनको वेंट बोलते हैं, इनको क्या बोला जाता है, वेंट। जैसे एसी का वेंट होता है ना, जहाँ पे आपका एसी लगा रहता है, हवा आती है, उसको वेंट बोलते हैं। वेंट का मतलब समझ लो यस सर। ओपनिंग, ओपनिंग, सर वो जब थोड़ा ओपनिंग। सा भी गंदा हो जाता है, मतलब जब वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है तो फिर बिल्कुल भी हवा नहीं। अच्छा भाई, और कई बार तो इतना ऊंचा जाता है, इतना ऊंचा जाता है लावा कि ऊपर ही ऊपर क्लाउड टाइप का बना देता है, तो दिस इज लावा। ठीक है, ऐश आता है, ऐश क्लाउड बनाता है और यहाँ पे बहने सर लगता है। वॉल्केनो फटने से पहले ऐश की रेन होती है। ऐश की रेन होगी, क्योंकि पहले उसकी गैस निकलती है, हवा बाहर निकलती है उसकी पूरी, और उसके बाद ये लावा ऐसे ही करता है। ठीक है, आई थिंक ऐसे किसी वॉल्केनो से फटने से आइस एज शुरू हुआ था। ओके। और जहां पे इसका टॉप होता है उसको क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर, क्रेटर जो इसकी ओपनिंग होती है। हाँ, ये बात सही है आपने जो बताया, लेकिन आज थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं दो चीज और बताना चाहता हूं आपको। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सेस्मिक, सेस्मिक। सो सेस्मिक वर्ड का मतलब समझ लो, जहां भी सेस्मिक आएगा इट इज रिलेटेड विद अर्थक्वेक। सेस्मिक, सेस्मियोलॉजिस्ट, सेस्मियोग्राफ, सेस्मिक सर मतलब कोई वो होता है ना इंस्ट्रूमेंट? या सेस्मोग्राफ होता है, जिससे कि यस सर, अर्थक्वेक की वो नापी जाती है, सर इंटेंसिटी। पहले भी सर कोई पर ऐसा जो डिवाइस होता था ना जो यूज होता था। ओके, अर्थक्वेक, अबे रुक, ओके, अर्थक्वेक हो गया। अच्छा, जहां पे अर्थक्वेक दोस्तों होता है, जहां पे उसका, जहां से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन, ओरिजिन जहां होता है, ओरिजिन, उसका नाम होता है एपी सेंटर, एपी सेंटर। जर्नली ये अर्थ के बिलो होता है, बिलो अर्थ होता है, बिलो अर्थ। अच्छा, अर्थक्वेक होते क्यों है? जैसे मैंने बताया, टोटल मिला के 7 मेजर प्लेट्स है, बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स है, जिसमें कि हमारा पेंजिया प्लैनेट टूट गया था, ब्रेक हो गया था, वो एक दूसरे की तरफ आ रही है। अब क्या होता है, एक प्लेट ऐसे है और दूसरी प्लेट ऐसे है। सपोज करो यहां आपने डैम बना दिया, डैम, और डैम में पानी भरा हुआ है, तो ये वाली प्लेट थोड़ा सा नीचे चली जाएगी और इसके अंदर घुसना शुरू कर देगी। जब तक मामला सही चल रहा है, सही चल रहा है, एकदम से इसके अंदर झटका लगेगा हल्का सा, और आपका अर्थक्वेक, तो दिस विल बिकम योर एपिसेंटर। और सर इससे फ्री फैल, ये चारों तरफ फैलती है। ओके सर, एपिसेंटर होता है तो सर फोकस क्या होता है? ओके, एपिसेंटर, सॉरी, फोकस जस्ट उसके ओके बिलो होता ओके, है। बिल्कुल सही बोला। देखो, बिलो अर्थ जो है वो है फोकस। मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं। बिलो अर्थ फोकस है और एपिसेंटर है ऑन सरफेस। ओके सर, ओके मैं गाइस, थोड़ी कंफ्यूज हो गई, मैम ने कुछ हाँ और बिल्कुल बताया। सही। ओरिजिन, जहां ओरिजिन की बात करेंगे हम, अर्थ इसके ओरिजिन की बात करेंगे, तो अगर जहां से शुरू हुआ उसको बोलेंगे फोकस, लेकिन अर्थ पे जहां पॉइंट, वो पॉइंट ऊपर आएगा अर्थ पे, उसे इज कॉल्ड एपिसेंटर। ऑलराइट, राइट। अच्छा, लास्ट चीज, बिकॉज मेरे को एक्चुअली कहीं आज, मुझे 5 मिनट पहले क्लास खत्म करनी, मुझे कहीं जाना है। मैंने 8 वालों की क्लास कैंसिल कर दी, पर तुम्हारी नहीं करी, क्योंकि तुम्हारा, हाँ हाँ जी, फोटो खिंचानी, किसने खिंचानी फोटो? नहीं, मैं आज आपको नोट्स ही भेज पाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, तो घबरा, थोड़ा हिम्मत रख दो, हो गया? सर मुझे थोड़ा बहुत तबीयत खराब है। कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, टेंशन मत ले दो। दोस्तों, रिवर से रिलेटेड कुछ पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। देखो, एक जो रिवर होती है उसमें होती है ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, ऑक्सबो लेक और मियंडर, 4 वर्ड हैं बस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड 4। देखो,
यहां हम रिवर की बात कर रहे हैं अभी। जैसे गंगा है, गंगा जो रिवर है उसमें भागीरथी, अलकनंदा, ठीक है, बाण गंगा, बहुत सारी रिवर आके मिलती हैं, ये फिर गंगा बन जाएगी, ये गंगा बन जाएगी। ट्रिब्यूटरीज। तो ये ट्रिब्यूट दे रही हैं, उसको इज्जत दे रही हैं, उसको उसके साथ मिल रही हैं, तो ये ट्रिब्यूटरी होगी। तो ऊपर वाली कौन सी होगी दोस्तों? ट्रिब्यूटरी। और डाउन वाली जब ये रिवर में, जब ये समुद्र में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मिलेगी, तो वो डिस्ट्रिब्यूटरीज। हाँ, तो ये डी फॉर डाउन, देखना ध्यान रखना, डी फॉर डाउन और डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटरी। जब एक रिवर बहुत सारी ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाएगी तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ऊपर वाली है ट्रिब्यूटरी, नीचे वाली है डिस्ट्रीब्यूटरी। सर दोनों के लिए एक फंडा है, टी फॉर टॉप, टी फॉर ट्रिब्यूटरी, डी फॉर बहुत डाउन। अच्छा, ये तो मेरे तो दिमाग में नहीं आया। टी फॉर टॉप, टी फॉर ट्रिब्यूटरी, डी फॉर डाउन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटरी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिएंडर? एक्चुअली वियतनाम में एक रिवर है, उसका नाम ही मिएंडर है। देखो कहाँ लिखूं यार, जगह का टाइम भी कम है मेरे सर क्या समझ नहीं आया नाम? देखो वर्ड देखो, मीएंडर। इस बारे में एक बात बताना चाहता हूं, तुम्हें ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, ये किसी ने मेरे को बताया था कि जब बच्चे क्लास से जाते हैं मैम से बोल के कि मैम वॉशरूम जाना है, यहाँ वॉशरूम है, यहाँ क्लास है, तो बच्चा वॉशरूम जाता है ऐसे सीधा, और जब वॉशरूम हो गया, फ्रेश हो गया, तो उसके बाद जब क्लास में वापस आता है तो पूरा स्कूल घूमता है। पूरा स्कूल मैं ही करता था सर, पूरा पीछे से घूम के आता था, मैम पूरा कहती घूम थी से क्यों आए हो। इसको बोलते हैं मिएंडरिंग। तो मिएंडर का मतलब क्या होता है? देखो मिएंडर मतलब रिवर ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, इसको बोलते हैं मिएंडरिंग। गाइस नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज मिएंडरिंग? यस सर। यस सर। अब मिएंडर की वजह से एक लेक बन जाती है, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तुमने देखा होगा जो हल है या कोई बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उसमें जो भी एनिमल होता है उसके कंधों पे रखने के लिए इस टाइप का इस तरह का फ्रेम बनता है, यहाँ वो जिससे वो कंफर्टेबल है, और यहाँ वो एनिमल रहता है, उसकी नेक पे ये रहता है, तो इसको बोलते हैं ताकि उससे ना दर्द हो। ऑक्स। हाँ, ऑक्स की बो, यानी कि ऑक्स की गर्दन पे वो डंडा ऐसे रखोगे तो उसको दर्द होगा, तो अपन डंडे को ऐसा कर देते, ऐसे करके कर देते। तो ऑक्सबो लेक क्या है? सर फिर वो थोड़ा बहुत अपनी गर्दन को हिला भी सकते हैं। हिला सके, हाँ। तो ऑक्सबो लेक यहाँ समझाऊंगा, मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा आज मुझे चैप्टर पूरा खत्म करना है सिद्धार्थ के लिए, और ये सारा समझ में आ जाएगा। ऑक्सबो लेक बनती कैसे? देखो ऑक्सबो लेक, पहली बात तो इसको क्यों बोना ऑक्सबो लेक? बिकॉज इसकी शेप इस तरह की होगी। अच्छा, रिवर आई, वो यू फॉर्म करते हैं। रिवर ऐसे बह रही है भाई, देखो ठीक। अब रिवर में पानी है, अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, रिवर में पानी हो गया कम, तो रिवर अभी यहाँ पे ऐसे चली गई। अब यहां थोड़ा सा पानी था, रिवर तो इधर बहने लगी, लेकिन ये जो पानी है ये थोड़ा रह गया इधर। जो इस तरह की लेक्स होती हैं, इस तरह की लेक्स होती हैं जिनको जो कि क्योंकि रिवर ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, थोड़ा उधर चली गई रिवर, और ये बेचारा इधर ही रह गया, तो इसकी शेप जनरली ऐसी हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सबो लेक। अब सर ये लेक बन जाती है, ये लेक बन जाती है, जब भी बारिश होगी इसमें पानी भर जाएगा, तो ये गहरा है। सर और ऑक्सबो लेक को कट ऑफ लेक भी बोलते हैं, कट ऑफ लेक भी बोलते हैं क्योंकि ये कट जाती है। अच्छा दोस्तों, आज मुझे तो थोड़ा सा 4-5 मिनट पहले मेरे ख्याल से मैंने इस चैप्टर को किल कर दिया है। मुझे कुछ बाद में वेट बाद में मैं एक दिन इसकी रीडिंग कराऊंगा, इसके क्वेश्चन वगैरह भी डील करूंगा। हाँ, एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ? नो सर, नो डाउट। नो सर, नो डाउट। Okay guys, let me just ask you one by one. Anubhav, any doubts? Ayush, any doubts? No Sonakshi? Anubhav? सर Anubhav, can you hear me? नहीं ऐसा नहीं करना ना, ये सब टेंट्रम मुझे अच्छे नहीं लगते। अनुभव, I want to talk to you. नियति? नो सर। Rishit? Raghav, any doubts? Madhya, doubt? Shreyansh?
No doubt. Suresh Manoj, No sir. Siddharth, No, sir, no doubt. Veer, यशस्वी, No sir, no doubt. योग्या, आप तो बेटा वीडियो देख लेना, आपने, मुझे पता है आपने पूरा नहीं पकड़ पाए तो होंगे थोड़े बहुत डाउट इनिशियली. अनुभव is not talking to me. अनुभव, why? Okay, I'll talk to you later, don't worry. Right. Okay guys, please go through the video, make the notes, send me the notes. I will maintain a seniority list and I'll clap for the people whose submissions have been received. All right. Bye bye. Take care. Good night everyone. Bye. Bye.